ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, अभी मैंने पिछली वीडियो में गुप्त नवरात्रि के विषय में आप लोगों को बताया कि माँ भगवती की साधना किस प्रकार से करना चाहिए और उस प्रकार से यदि आप साधना करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि माँ भगवती की पूजा में हम भोग किस प्रकार से लगाएं जिससे कि माँ भगवती की प्रसन्नता हमारे परिवार के ऊपर प्राप्त होती रहे। तो प्रिय मित्रों, माँ भगवती को प्रतिपदा के दिन घी का भोग लगाएं। घी का भोग लगाने से सभी प्रकार के रोग से छुटकारा मिलता है और शरीर निरोग होता है। और द्वितीया तिथि को माता जी को शक्कर का भोग लगाएं। शक्कर का भोग लगाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि को माता जी को दूध का भोग लगाएं और दूध का भोग लगाने से सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है। और चतुर्थी तिथि को माता जी को मालपुआ का भोग लगाएं। इस दिन मालपुआ का भोग लगाने से सभी प्रकार के समस्याओं का अंत होता है। और पंचमी तिथि को केले का भोग लगाएं। केले का भोग लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और षष्ठी यानी छठ तिथि को माता जी को शहद का भोग लगाएं। शहद का भोग लगाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। और सप्तमी तिथि को माता जी को गुड़ का भोग लगाएं। तो गुड़ का भोग लगाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अष्टमी तिथि को माता जी को नारियल का भोग लगाएं। नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और नवमी तिथि को माता जी को अनेक प्रकार के अनाज का भोग लगाएं। तो अनेक प्रकार के अनाज का भोग लगाने से सभी प्रकार के वैभव की प्राप्ति होती है, समाज में यश कीर्ति की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों, इस नवरात्रि में 9 दिन माता जी के अलग अलग भोग लगाने से अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप जिस अभीष्ट कामना से माता जी की साधना करना चाहते हैं तो इस तिथियों के अनुसार इन तिथियों में जो हमने बताया है उन तिथियों में उस चीज़ का आप जरूर भोग लगाएं। तो उस चीज़ का भोग लगाने से आपको उसी प्रकार की फल की प्राप्ति होगी और आपकी सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और परिवार खुशहाल रहेगा, आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। तो प्रिय मित्रों, ये उपाय को आप जरूर करें और अपने मन के अनुकूल फल की प्राप्ति करें। तो प्रिय मित्रों, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों, यदि मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम जो भी वीडियो बोलते रहेंगे वो आप तक पहुंचता रहेगा, आप उसका लाभ उठाएं। आपके जो रिश्तेदार घर परिवार के लोग हैं उनको भी शेयर करें, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। और फिर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।